नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है राहु के उपाय। अगर किसी के जीवन में राहु की दशा चल रही है तो उसके सभी जो काम बनने वाले होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, सगे संबंधियों से रिश्ते खराब होते हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद चालू हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि हमें राहु की दशा से मुक्ति मिल जाए। तो भाइयों और बहनों, उसके लिए जैसे कि पहले तो अगर राहु की दशा हो रही है तो राहु के अशुभ होने पर हाथ के जो आपके नाखून हैं वो अपने आप टूटने लगते हैं। शत्रु पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। जैसे कि आप अगर उनके खिलाफ कुछ करते भी हैं या कुछ नहीं भी करते हैं तो भी उनकी तरफ से प्रक्रिया आपको लगातार मिलती है। उसके बाद जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि कोई नए विचार आपके जीवन में नहीं आ पाते हैं, आपको समझ नहीं लगता है, आपको बस ये फील होता है कि सभी जगह के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो उसके बाद आप क्या करें, अगर आपको राहु की दशा कुंडली से पता लगती है तो उसके बाद थोड़े बहुत उपाय होते हैं जिनका मंत्र जाप करवाना पड़ता है। और उसके अलावा जो दान होता है ये काफ़ी सहायक होता है आपको इस दशा से मुक्ति दिलवाने के लिए। तो आप क्या करें, जौ या अनाज को दूध में धोकर, दूध में आपको उनको धो लेना है, उसके बाद बहते पानी में उन्हें बहा देना है। तो बहते पानी में बहाने से जो है इससे आपको राहत मिलनी चालू हो जाएगी। और ये कार्य आप जैसे हर थोड़े थोड़े समय में करते रहेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद जो है कोयला पानी में बहाएं, क्योंकि कोयला जो है वो बहाने से राहु से हमें मुक्ति बहुत आसानी से मिलती है। मूली का दान करें, मूली का दान आप मंदिरों में कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, कहीं भी जहां आपको लगे कि आप दान की आवश्यकता है वहां पे, जैसे आप फल फ्रूट देते हैं उसके साथ में आप मूली का दान अवश्य करें। उसके बाद जो हमारे यहाँ के जमादार होते हैं जिन्हें हम भंगी कहते हैं, जो बाय कास्ट ही भंगी होते हैं, उनको आप शराब मांस का दान दें। इसमें आप अंडे भी दान कर सकते हैं, उन्हें शराब की बोतल दे सकते हैं, और मांस जो वो भी खाते हैं, जैसे जिस तरीके का मांस उन्हें पसंद हो उसका दान करें। उसके अलावा जो आपके सिर है उसमें एक छोटी सी चोटी रखना चालू कर दीजिए। जैसे जेंट्सों को आपने कई बार देखा होगा जिनके सिर में एक छोटी सी चोटी होती है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी राहत मिलती है राहु की। क्योंकि कहते हैं राहु जब आपके ख़राब होते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग जो है वो अपना संतुलन खोकर आपको कुछ समझ नहीं लगता और हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ आपको आकर्षित करता है जिससे आपको नुकसान हो। तो अगर आप सिर पर चोटी रखते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या करें, भैरव जी की उपासना करना आप चालू कर दीजिए। तो भाइयों और बहनों, ये तो हो गए उपाय आपको क्या करने हैं। ये हमारे जीवन में जो दशा है ये क्यों होती है कि अगर हमने कभी किसी सपेरे का दिल दुखाया हो, या हमने जो नाग जैसे देवता होते हैं उनको कभी कोई कष्ट दिया हो, तो उसके बाद हमें ये दशा मिलती है। हमने भले ही इस जीवन में ऐसा ना किया हो, परंतु अगर हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे होते हैं तो उसके कारण ये दशा हमारे जीवन में परेशानी का कारण बनती है। उसके बाद अगर आप आपके बड़े भाई को कष्ट देते हैं या उनका अपमान करते हैं तो आपको ये दशा का सामना करना पड़ता है। आपके ननिहाल पक्ष वालों को, जैसे जो आपकी नानी के तरफ के लोग हैं, जो नाना नानी हैं, उनकी तरफ से अगर आप उन्हें अपमान देते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं तो ये ज़रूर ही दशा आपके जीवन में आती है। तो ये जो दशा है इसके कुछ जैसे कुंडली में भाव होते हैं। अगर आपके प्रथम भाव में राहु की दशा चल रही है तो बहते पानी में आप नारियल बहाएं, जो नारियल खड़ा नारियल होता है हमारा। और तीसरे भाव में अगर आपको ये दशा होती है तो घर में कभी भी हाथी दांत की कोई वस्तु ना रखें। हाथी दांत से बने हुए कोई भी वस्तु आपके घर में नहीं होनी चाहिए, इवन जो किचन्स होते हैं वो भी ना रखें। और चतुर्भाव में अगर होता है तो 400 ग्राम धनिया या बादाम का दान करें। ये दान आप कहीं भी कर सकते हैं। विशेषकर अगर ये आप किसी जमादार को देते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। छठे भाव में अगर होता है
तो काला कुत्ता पालें आप घर में और भाई बहनों को नुकसान ना दें। नुकसान से मतलब कि आप जैसे उनसे कभी कोई रुपया पैसा उधार ना लें, तथा अगर वो कभी परेशानी में होते हैं तो उनकी सहायता जितनी आपसे करते बने आप उतनी करें, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद पंचम भाव में अगर होता है तो शराब, नॉनवेज, अंडे ना खाएं, मतलब हर तरीके के मांसाहार से दूर रहें तो काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और अपनी पत्नी से ही आप 2 बार शादी कर लीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो जैसे आपकी 1 बार शादी हो चुकी है, उसके अलावा आप अपनी पत्नी से 2 बार शादी कर लेते हैं तो इस जो कष्ट से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टम भाव में अगर ये होता है तो सोते समय आपके तकिए के नीचे आप सौंफ रख लीजिए, और ये सौंफ आप सुबह जैसे आपने रात में रखी है उसके बाद ये सौंफ आप कहीं भी किसी स्थान पर डाल के वापस आ जाइए। और नवम भाव में अगर होता है तो केसर का तिलक लगाएं और सोना पहने। सोना जितना ज़्यादा आप पहनेंगे उतनी ही आपको राहत प्राप्त होगी। और केसर का तिलक जो है वो आप डेली अपने माथे पे लगाएं। इससे क्या रहेगा, जो आपकी बुद्धि है वो सदैव अच्छे कार्य में लगेगी तथा राहु का जो प्रकोप है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और एक छोटा सा नियम ज़रूर कहना चाहूँगी, जो कि मैं अपने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप काले कुत्ते को या जो घर में पहली रोटी बनती है उसके बाद गाय को और कुत्ते को देते हैं तो आपको हर तरीके के जितने भी हमारे 9 ग्रह होते हैं उनकी शांति आपको प्राप्त होती है। पितृदोष से शांति मिलती है, मंगल की दशा से शांति मिलती है, राहु केतु से शांति मिलती है। तो अगर आपके घर में जो आपकी पहली रोटी सुबह सुबह बनती है, जैसे कि हमने जो पहली रोटी हमारे घर में बनाई है वही रोटी आप कुत्ते को तथा गाय को दान करें तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी ग्रहों से आपको मुक्ति मिलती है। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए। हम फिर मिलेंगे। आप सभी का जीवन बहुत बहुत सुखमय हो। धन्यवाद।